मोटिवेशन का और एक थ्योरी जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक कि टू फैक्टर थ्योरी होता क्या है। ठीक, अकाउंटेंट्स, ठीक है, तो वो लोग को जाके वो पूछते हैं, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग पूछते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके वर्क प्लेस में कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे आपको आपका काम बहुत पसंद आता है। डायरेक्ट बोलेगा कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना बोल के वो चला जाएगा। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ इतना सपोर्ट देने के लिए मेरे इस चैनल को। और अब तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ये सब्सक्राइब वेस्ट ना हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आगे भी इतना सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज हम लोग पंकज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन का और एक थ्योरी जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, और मोटिवेशन का मतलब क्या है ऑलरेडी मैंने अपने पहले वीडियो पे बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। वहाँ पे मैंने थ्योरी एक्स समझाया था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। आज मैं समझाने जा रहा हूँ कि टू फैक्टर थ्योरी होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये थ्योरी फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने दिया था अराउंड 1950s के आसपास। तो ये थ्योरी का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है ना कि फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग एक वर्क प्लेस पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके 200 लोगों को लेते हैं। मैंने क्या बोला कि 200 लोगों को लेते हैं। वहाँ में से कुछ इंजीनियर्स होते हैं और कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में जाके एक वर्क प्लेस में जाके वहाँ से 200 लोगों को लेते हैं, जिसमें से कुछ इंजीनियर्स होते हैं और कुछ अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो वो लोग को जाके वो पूछते हैं, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग पूछते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके वर्क प्लेस में कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे आपको आपका काम बहुत पसंद आता है, और कैसा एक सिचुएशन है या वो सिचुएशन बताइए कि आपको आपका काम एकदम पसंद नहीं आता। ठीक है, ये सर्वे करने के बाद फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने देखा कि दो फैक्टर होते हैं हमारे मोटिवेशन में, ठीक है, जो कि है कि कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि हाइजीन फैक्टर्स क्या है, मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है। तो चिंता मत करिए, मैं समझाने ही आया हूँ, मैं समझा कर ही जाऊँगा। तो पहले पढ़ते हैं कि हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर को देना ही चाहिए। मतलब अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वर्क प्लेस में हाइजीन फैक्टर्स नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के एक एम्प्लॉइज चला जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हाइजीन फैक्टर्स नहीं देंगे तो एक एम्प्लॉय छोड़ के ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या आता है ये पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, उसको मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं और साथ ही साथ उसको डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पहले नेगेटिव वाला पढ़ते हैं क्योंकि डिससेटिस्फायर्स का ऑपोजिट सेटिस्फायर्स होता है, तो वो हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हाइजीन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसको, डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। अभी हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर्स इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम लोग अपने ही वर्क प्लेस में ये सब फैक्टर्स नहीं देंगे तो हम लोग एक वर्कर को मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। मेंटेन इन द सेंस कि हम लोग उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। वो डायरेक्ट बोलेगा कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना बोल के वो चला जाएगा। क्योंकि कोविड के टाइम में भी देखा गया था कि जैसे कोरोना के टाइम में एक्चुअली कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक वर्क प्लेस में हाइजीन फैक्टर्स ही नहीं देते थे, जिसके कारण हर एक एम्प्लॉय अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा था। ठीक है, सो
डेफिनेशन पे आते हैं। हाइजीन फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिससेटिस्फायर और मेंटेनेंस फैक्टर्स एज दे आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हाइजीन फैक्टर हम लोग देंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, बट और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को याद रखना है कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने बोला था कि सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब नॉर्मल सेंस पे क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट तो डिससेटिस्फेक्शन होता है, राइट? अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है मतलब डिससेटिस्फाइड है। बट इस थ्योरी में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने क्या बोला था कि सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आता है। हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आता है देखो कि पे एंड अलाउंसेस, कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, फिर फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, जैसे कैब फैसिलिटी दे दिया, अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डे केयर खोल के दे दिया, सो दैट आपके बच्चे भी वहाँ उस टाइम पे जब आप काम कर रहे हो वहाँ पे अच्छे से सेफली रह पाए। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल वर्किंग कंडीशन, फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है। ठीक है, फिर फिजिकल वर्किंग कंडीशन मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे क्लीनलीनेस है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास पे जाते हो, आप लोग के लिए हाइजीन फैक्टर्स क्या क्या होगा कि सर एक डेस्क बेंच तो होना चाहिए, सर फैन वगैरह तो होना चाहिए, सर ब्लैक बोर्ड तो होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, राइट? अगर यही नहीं होगा तो आप उस कॉलेज में जाके पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हाइजीन फैक्टर्स होते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि नो डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं लिखना है आंसर में। अगर हाइजीन फैक्टर सब प्रेजेंट होंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज क्या फील करेंगे कि नो डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, बट अगर ये सब चीज़ हम लोग नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज क्या फील करेंगे कि वो लोग डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। समझ गए मैंने क्या बोला था कि हर्ट्जबर्ग के हिसाब से सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, और एक चीज कि एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस फैक्टर्स विल डिससेटिस्फाइड देम। अगर यहाँ से कोई भी एक या दो चीज हम लोग हटा देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज लोग डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, अगर होने से सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। ठीक है, कि सर हम लोग के कॉलेज में तो डेस्क बेंच है, तुम लोग सेटिस्फाई फील करते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं। जब होता है कौन वैल्यू करता है, राइट? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि है कि मोटिवेशन फैक्टर्स। ठीक है, या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर्स। सो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि हाइजीन तो पढ़ लिया सर, अभी क्या है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, जिसको सेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को देते हैं तो वो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, मतलब सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सब चीज हम लोग नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाता है, बट सेटिस्फाइड नहीं रहता है। ठीक है, समझ गए कि क्या है कि एनी डिक्रीज विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी मोटिवेटिंग फैक्टर हम लोग क्या करते हैं कि डिक्रीज कर देते हैं तो वो लोग सेटिस्फेक्शन के साथ लिंक नहीं होगा। ठीक है, विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बट एनी इंक्रीज इन दिस फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी ये सब क्या आता है हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स में, क्या क्या चीज़ें आता है वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स में क्या क्या आता है। जैसे कि रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, कैरियर एडवांसमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, कोई आके आपको तारीफ करता है, आपके पीठ में थपथपाता है और बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या फिर आपको एक रिकॉग्निशन देते हैं, जैसे
आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है, छोटा मोटा सा कुछ एक सेलिब्रेशन कर लिया, ठीक है। तो वो सब चीज़ से एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या फील करते हैं, वो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है, कि अगर ये होता है तो तुमको बहुत अच्छा लगता है। बट इसका होना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं भी रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करेंगे, ठीक है। हम लोग के हाइजीन की तरह नहीं कि हाइजीन फैक्टर तो नहीं हुआ तो छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स होने से क्या होता है कि वो लोग सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी क्या कहता है। सिंपल टर्म में एक बार में मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। तो अगर हाइजीन फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाएगा तो वो लोग मेंटेन होंगे, मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इसको देना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो अगर हम लोग देंगे तो सेटिस्फाइड रहेंगे, अगर नहीं देंगे तो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। सो अगर ये सब फैक्टर्स हम लोग देंगे तो वर्कर्स क्या होंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, मतलब सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है। और अगर नहीं देंगे तो नो सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, नो सेटिस्फैक्शन। जो हर्ट्जबर्ग ने बोला था उसी को हम लोग लेके चलेंगे कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता, ठीक है। सो ये दोनों थ्योरी समझने के लिए ये डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है। जिसे देखो यहाँ पे लिखा है पर्पल कलर में, क्या लिखा है देखो, कि इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेटर फैक्टर्स, मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, कि इंप्रूविंग द मोटिवेटिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स को देंगे तो वर्कर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। मतलब मैंने क्या बोला था कि सेटिस्फैक्शन का लिंक किसके साथ है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स के साथ, ठीक है। और इसका ऑपोजिट किसके साथ था, डिससेटिस्फैक्शन का किसके साथ होगा, हाइजीन फैक्टर्स के साथ। एग्जैक्टली देखो क्या लिखा है कि इंप्रूविंग द हाइजीन फैक्टर्स डिक्रीजेस जॉब डिससेटिस्फैक्शन। अगर हम लोग हाइजीन फैक्टर्स को देंगे वो लोग सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, लेकिन उनका डिससेटिस्फैक्शन जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। और बाकी जो इसके अंदर क्या क्या आता है मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं जल्दी ही अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं इस पूरे थ्योरीज का नोट्स देने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे उस इनिशिएटिव पे भी। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, हाइजीन फैक्टर क्या होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो जिस दोस्त को आपको लगता है कि ये थ्योरी समझ में नहीं आया होगा तो उसको शेयर कर दीजिएगा। आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इसलिए आप वॉइस में थोड़ा चेंजेस देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आप अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।